बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लेक्चर थर्ड में आप सभी लोगों का वेलकम है। आपका जो यूनिट 1 प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेट्स है, यहाँ पर आज हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे प्रोटोजोआ, जिसमें मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे पैरामीशियम की। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं तो सारे के सारे हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं और उनके लिए एक आपको प्लेलिस्ट बना करके दिया है। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो फटाफट से जाकर के पहले उन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिए ताकि चीजें आसानी से आपको समझ में आ पाए। बाकी आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, तो आपको सारे के सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं, तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से मैं डिफाइन करूंगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, आपको सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम में, जो अभी हम लोगों का कंप्लीट हुआ था, वहां पर मैंने बोला था कि नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा वहां पर हम लोग जानेंगे आपका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, फाइलम, सब फाइलम, ये सारी चीजें कहां पर किस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं सबसे पहले तो कि जो आपका पैरामीशियम है, इसका सब फाइलम कौन सा है, फाइलम कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो किंगडम है, किंगडम क्या है इसका, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि आपके पास में जो इसका प्रोटिस्टा किंगडम है, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो सारे के सारे कहां से बिलोंग करते हैं, प्रोटिस्टा से करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ फाइलम, तो फाइलम इसका जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ सीलियोफोरा, ये आई एम सॉरी बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है ये थोड़ा सा। यहाँ पर आपको जो फाइलम देखने को मिल रहा है, इसका फाइलम है प्रोटोजोआ। ठीक है, फाइलम इसका क्या है, प्रोटोजोआ। तो इसका किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा, फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सब फाइलम की। सब फाइलम इसका क्या हुआ, सीलियोफोरा। सीलियोफोरा हम लोग किसको बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास में सीलिया प्रेजेंट होगी, मींस जिसके पास में सीलिया प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीलियोफोरा बोलते हैं। आगे देखेंगे क्लास इनकी क्या है, सीलिएटा, मींस सीलिएटी, उसी से रिलेटेड टर्म आ रहा है। ऑर्डर इसका क्या है, हाइमेनोस्टोमेटिडा। हाइमेनोस्टोमेटिडा का मीन ऐसा होता है कि पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली आपको ये पूरा सीक्वेंस सीलिया का देखने को मिलेगा। जीनस इनका क्या है, पैरामीशियम। जीनस क्या इनका, पैरामीशियम। ठीक है, कॉमन नेम इनका क्या हो जाता है, स्लीपर एनिमल क्यूल के नाम से इनको जाना जाता है। मीन्स इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो चप्पल की तरह होता है, इसीलिए इसको स्लीपर एनिमल क्यूल के नाम से जाना जाता है। आई होप यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन कंप्लीटली समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे आज का जो मेन टॉपिक है, जो आप प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ने वाले हो, जो प्रोटोजोआ की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाहरी संरचना, मींस कोई एक स्ट्रक्चर बाहर से कैसा देखने को मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म कैसा देखने को मिलता है उस चीज की स्टडी करने को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आगे देखेंगे अब यहाँ पर जब हम लोग बाहर से देखते हैं पैरामीशियम को, तो आपको इसकी शेप देखने को मिलेगी। कैसी इसकी शेप होती है, तो आप लोगों ने अभी पढ़ा, स्लीपर, मींस इसकी चप्पल नुमा स्ट्रक्चर इसके हमें देखने को मिलता है, इसीलिए इसको स्लीपर एनिमलक्यूल के नाम से जाना जाता है। लेटरली कंप्रेस जो होते हैं और इलोंगेटेड इनकी बॉडी होती है, मींस लंबे बॉडी इनकी आपको देखने को मिलेगी। एंटीरियरली एंड जो होते हैं वो ब्लंट होते हैं, मींस एंटीरियर साइड से ये कैसा होगा, गोलाकार, मींस बंद होगा। और आगे देखेंगे पोस्टीरियर जो एंड होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जो स्ट्रक्चर हमारे पास में देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपको ऐसे करके स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, एक साइड में ये ब्लंट एंड है और एक साइड में ये पॉइंटेड है। इस तरीके से यहाँ पर आपको पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वही सारी चीजें आपको यहाँ पर हिंदी में दिखाई गई है। आकृति चप्पल जैसी है, चप्पल के आकार की, इसलिए इसको स्लीपर एनिमलक्यूल कहा जाता है। शारीरिक, पीछे से चपटा होता है और आगे से ये लंबा होता है। आगे का भाग गोल होता है, पीछे का भाग इसका जो होगा वो नुकीला होता है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। साइज इसका कितना होगा, तो आपको याद रखना है इसकी लेंथ जो होती है 120 से 300 माइक्रोमीटर होती है। माइक्रोमीटर, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, विजिबल हो जाते हैं अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। आकार आपको यहाँ पर दे रखा है, बाकी हिंदी में सारी चीजें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर आपको और क्या क्या चीजें पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पैरामीशियम में देखने को मिलेंगी एक्सटर्नली। तो सबसे बाहर की तरफ आप जब देखोगे, ये पैरामीशियम की एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैलिकल। तो यहाँ पर लिखा हुआ थिन, फर्म येट इलास्टिक, मींस इसके पास में इलास्टिसिटी होती है, ये लचीली होती है। आउटर कवरिंग, बाहर की जो कवरिंग होगी जिसको हम लोग पैलिकल के नाम से जानते हैं, ये एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन की तरह होती है। मेंटेन डेफिनेट शेप, इस पैरामीशियम के शेप को मेंटेन करने का काम करेगी। सेमी परमिएबल होती है, अलाउ करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा विद द हेल्प ऑफ दिस पैलिकल। स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी यहीं से जो एक्सचेंज हो जाते हैं, मींस एक परमिएबिलिटी का रोल प्ले कर रही है। आगे देखेंगे इसके अलावा सीलिया की अगर हम लोग बात करें तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, आप लोग जानते हो, इसी की हेल्प से क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा पा रहे हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो माइन्यूट हेयर लाइक, हमारे बालों की तरह ये प्रोजेक्शंस पूरी बॉडी के अंदर ऑल ओवर द बॉडी आपको देखने को मिलेंगे। अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडिनल रोज, मींस आपके पास में जो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, तो लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे करके लंबे लंबे, ठीक है, एक रोज बना रहे हैं, सीधे सीधे पूरे कंटिन्यूअसली चलते चले जा रहे हैं, इसी को हम लोग सीलिया के नाम से जानते हैं। यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड फूड कलेक्शन, फूड को इकट्ठा करना, लोकोमोशन में इनका रोल रहता है। क्लियर है। अब आगे देखेंगे ओरल ग्रूव क्या होता है। ये जितनी भी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी की सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा कहां पर क्या चीज प्रेजेंट होती है। आगे हमें मॉर्फोलॉजी का जो कंप्लीटली स्ट्रक्चर है पैरामीशियम का वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी पहले इसकी पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी जब आप इसके डायग्राम को देखोगे। ओरल ग्रूव की अगर बात करें तो लॉन्ग ऑब्लिक डिप्रेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा वेंट्रली सरफेस पर, जो कि लीड करेगा साइटोस्टोम को। साइटो मींस होता है सेल, स्टोम मींस होता है माउथ, सेल के माउथ को ये लीड करेगा ओरल ग्रूव। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओपनिंग होगी ओरल ग्रूव में आपको साइटोस्टोम देखने को मिलता है। लाइंड बाय सीलिया डायरेक्ट फूड पार्टिकल इनवर्ट्स, मींस यहीं पर आपको सीलिया देखने को मिलेगा। सीलिया फूड का कलेक्शन करेगा और सारा का सारा कलेक्शन कहां पर डाल देगा, साइटोस्टोम में डाल देता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका कंप्लीटली प्रोसेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइटोस्टोम, जो आपको अभी पढ़ा देखने को मिला, सेल माउथ होता है एट एंड ऑफ ओरल ग्रुप, ओरल ग्रुप के एंड में देखने को मिलेगा। साइटोफेरिंक्स अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह मींस नलिकाएं होती हैं, लीडिंग फूड इनटू साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म में फूड को ले जाने का काम करती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे साइटोप्रोक्ट की, ये एनस होता है। एनस का काम क्या होगा, जितना भी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करना जो होगा वो एनस के थ्रू होगा। ये देख सकते हो आपको हिंदी में सारे नोट्स देखने को मिल रहे हैं। ये पेलिकल है आपकी, पेलिकल का काम क्या है, ये पतली दृढ़ किंतु लचीली बाहरी आवरण होता है, निश्चित आकार बनाकर रखता है, अर्धपारगम झिल्ली होती है, गैस और छोटे छोटे अणुओं का आदान प्रदान करने में रोल प्ले करती है। इसके अलावा ये सीलिया का आपके पास में देखने को मिलेगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लोकोमोशन में रोल प्ले करते हैं। सारी चीजें आप लोग अच्छे से देख चुके हो। बाकी आप साइटोस्टोम देख सकते हो, साइटोफेरिंक्स देख सकते हो, साइटोपेक्ट देख सकते हो जिसको हम लोगों ने एनएस बोला है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। यहाँ पर देखोगे शरीर के पश्च भाग में स्थित स्ट्रक्चर होता है जहां से अपचित, जिसको पचाया ना गया हो, वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जितना भी होता है उसको बाहर निकाला जाता है। अब आपने जितनी भी चीजें पॉइंटेड वाइज पढ़ी हैं वो सारे की सारी चीजों को मैंने आप लोगों के लिए पैराग्राफ के फॉर्म में लेकर के आया हूँ। ये आपके सामने पूरा का पूरा पैराग्राफ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप पैराग्राफ के फॉर्म में देखना चाहते हो तो ये आपके सामने पैराग्राफ है। द बॉडी ऑफ पैरामीशियम इज स्लीपर शेप्ड, hence it is called slipper animalcule. The body is elongated and laterally compressed with a blunt anterior end and a pointed posterior end. मींस आगे के जो हमारे पास में देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे, ब्लंट होंगे, और पीछे के कैसे होंगे, ये पॉइंटेड होंगे। डॉर्सल सरफेस आपको कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी, जबकि वेंट्रल सरफेस जो होती है वो फ्लैट होती है। एंटायरली बॉडी जो होगी वो कवर्ड होती है थिन इलास्टिक पेलिकल, एक मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू गिव शेप, जो कि शेप प्रोवाइड कराने का काम करती है, साथ ही साथ में प्रोटेक्शन भी करती है। ऑल ओवर द बॉडी आर न्यूमरस सेलिया, छोटे छोटे सीलिया के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल रोज बना करके रहते हैं जो कि हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, साथ ही साथ में फूड का कलेक्शन भी करते हैं। ऑन द वेंट्रल साइड लाइज ऑन और ओरल ग्रूव, वेंट्रल साइड में आपको देखने को मिलेगा एक ओरल ग्रूव होता है, एक स्ट्रक्चर होता है विच लीड टू द साइटोस्टोम, जो साइटोस्टोम की तरफ लीड करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, साइटोस्टोम को हम लोग सेल माउथ बोलते हैं। यहाँ पर जितने भी सीलिया ने फूड पार्टिकल्स को इकट्ठा किया होगा वो सेल माउथ के अंदर डाल दिया जाता है। फूड पासेस थ्रू द साइटोफेरिंक्स इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोफेरिंक्स जो ट्यूब की नलिकाएं होती हैं उनसे साइटोप्लाज्म में फूड को पहुंचा दिया जाएगा। द साइटोप्रोक्ट और एनल पोर, मींस एनल पोर जो होगा वहां से जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर फेंक देते हैं। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा प्रोसेस मॉर्फोलॉजिकल यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। बाकी ये सारी चीजें आपको हिंदी में देखने को मिल रही हैं। पैरामीशियम का शरीर चप्पल जैसा होता है, इसलिए इसे स्लीपर एनिमलक्यूल कहा जाता है। ये लंबाकार और पार्श्विक रूप से चपटा होता है, अग्रभाग गोल तथा पिछला भाग नुकीला होता है। इसकी पृष्ठीय सतह उभरी होती है, सतह पीछे वाली जो होगी वो सपाट होती है। पूरी शरीर पर एक पतली लचीली परत पेलिकल से ढका हुआ होता है जो आकार बनाए रखने में सुरक्षा प्रदान करता है। पूरे शरीर पर सूक्ष्म रोम जैसे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग सीलिया के नाम से जानते हैं, और ये गति और भोजन को इकट्ठा करने में रोल प्ले करते हैं। सारी चीजें आपको मैं हिंदी में बता चुका हूँ, बस ये लिखा हुआ जो नोट्स है इसको अच्छे से देख लेना। इंटरनल मॉर्फोलॉजी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइटोप्लाज्म आपको अंदर की तरफ देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्म क्या है, डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म का मतलब होता है बाहर की तरफ, आउटर लेयर जो होगी, ठीक है, विद फाइब्रिल्स एंड सीलिया। यहाँ पर आपको सीलिया और फाइब्रिल्स देखने को मिलेंगे। एंड एंडोप्लाज्म की बात करें, एंडो का मतलब होता है अंदर, एक्टो का मतलब होता है बाहर, ठीक है।
तो ये आपको अंदर की तरफ देखने को मिलेगा। इनर ग्रैनुलर कंटेन ऑर्गेनेल्स। इसके अलावा आप बात करेंगे इसके पास में और क्या चीज देखने को मिलेगी, तो आप कहोगे भाई यहाँ पर न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस का मतलब नाभिक प्रेजेंट है। कितने टाइप के न्यूक्लियस होंगे, यहाँ पर आपको 2 टाइप के न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। मींस बाई न्यूक्लिएटेड होता है, बाई का मतलब होता है 2, बाई मींस क्या होता है 2। न्यूक्लिएट का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लिएट का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है। कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, 2 तरीके के न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। न्यूक्लियस इस यहाँ पर बड़ा वाला होगा। लार्ज किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, वेजिटेटिव फंक्शन को। अगर माइक्रो की बात करेंगे ये स्मॉल साइज में होगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, कंट्रोल करेगा क्या, रिप्रोडक्शन और जेनेटिक फंक्शन। इंपॉर्टेंट है भाई। मैक्रो का काम क्या है, ये वेजिटेटिव फंक्शन करेगा, ग्रोथ करेगा, मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करेगा। और अगर आप माइक्रो की बात करोगे, इसका काम क्या है भाई, ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहा है और जेनेटिक फंक्शन में रोल प्ले कर रहा है। मतलब अपने कैरेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में इनका रोल रहेगा, जो कि माइक्रो न्यूक्लियस होंगे। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 2, 1 एंटीरियर एंड 1 पोस्टीरियर। मीन्स यहाँ पर आपको 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेंगी। एक कहां पर होगा, एंटीरियर में, और एक कहां पर होगा, पोस्टीरियर में देखने को मिलेगा। रेडिएटिंग कैनाल ओपन इनटू देम। रेडिएटिंग कैनाल जो होगी उसकी ओपनिंग कहां पर हमें देखने को मिलेगी, इन्हीं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर देखने को मिलेगी। इनका फंक्शन भाई ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करना होता है और एक्सक्रीशन में रोल प्ले करना होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये क्या करेगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। एक्सक्रीशन का मीन हुआ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो भी ये यूरिन वगैरह को एक्सक्रीट करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। साथ ही साथ में ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स पूरी की पूरी जो बॉडी है, पूरी की पूरी जो बॉडी है उसको पूरा का पूरा रेगुलेट करना, उस फ्लूइड को, उसको हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में देखने को मिलेगा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का मतलब होता है भोजन की रिक्तिकाएं होती हैं। वैक्यूल का मतलब रिक्तिका होता है। टेम्परेरी वैक्यूल्स फॉर्म्ड अराउंड फूड। जो फूड पार्टिकल होता है, जैसे कोई अमीबा है, अब उसको कहीं पर फूड पार्टिकल देखने को मिला तो अमीबा धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ेगा और वहां पर एक वैक्यूल बनाएगा, उसके चारों तरफ वैक्यूल बनाएगा, उसको हम कहेंगे फूड वैक्यूल। और ये टेम्परेरी होती है, जैसे फूड पार्टिकल अंदर आया ये वैक्यूल हो जाती है खत्म। ठीक है। कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके पास में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे फूड पार्टिकल को अंदर किया, अब ये उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो ये फूड पार्टिकल्स को डाइजेशन में जो रोल प्ले करने का काम होगा वो किसका होगा, फूड वैक्यूल का होगा। सर्कुलेट इन साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म में सर्कुलेट करती रहती है। इसी को हम लोग साइक्लोसिस के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्यों कर रहा है, ताकि डाइजेशन हो पाए, फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन हो पाए। फूड वैक्यूल के पास में प्रेजेंट है एंजाइम्स, जो कि फूड को ये घोलने का काम कर रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है साइटोपाइज, या फिर इसी को बोलते हैं साइटोप्रोक्ट। इससे हम लोग सेल का एनएस बोलते हैं और ये ईजेशन में रोल प्ले करता है। ईजेशन का मतलब क्या होता है, वही रिमूवल करना, जो अनडाइजेस्ट फूड है उसका रिमूवल करना, उसको हम लोग कहेंगे क्या, ईजेशन। 2 प्रोसेस होते हैं, 2 नाम होते हैं, एक होता है इंजेशन। इंजेशन ये हमारे पास में एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, खाना का पहला निवाला आपने उठाया और अपने मुंह के अंदर डाला, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इंजेशन। पर एक प्रोसेस होती है ईजेशन। ईजेशन, तो ईजेशन में क्या होगा, जो हमने खाना खाया है हमारे बॉडी के अंदर पहुंचा, उसको डाइजेशन हुआ, एनर्जी मिली, और बाकी का जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड हुआ वो एनएस के थ्रू जो बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वो ईजेशन कहलाता है। ठीक है। तो ये इंजेशन और ईजेशन 2 प्रोसेस अलग अलग होती हैं। इंजेशन को हम लोग कहते हैं इनटेक ऑफ फूड और ईजेशन को कहते हैं रिमूवल ऑफ फूड। अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर होता है। इसके अलावा आपको जितनी भी चीजें आप लोगों ने अभी पढ़ी है वो सारे के सारे हिंदी के नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हिंदी में सारे के सारे कंप्लीटली नोट्स, ये चीज आपको हिंदी में मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पैरामीशियम। भाई पैरामीशियम के प्रकार देख लो, कितने टाइप के आपको पैरामीशियम देखने को मिलेंगे। तो ये अलग अलग टाइप के पैरामीशियम होते हैं। कौन कौन से पैरामीशियम होंगे, कितने टाइप्स होते हैं, फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने पास में पहला जो पैरामीशियम है, कौन सा है, पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम की प्रॉपर्टीज देख लो भाई, ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन जो हमारे पास में पैरामीशियम होता है पैरामीशियम कॉर्डेटम होता है। साइज इसका लार्ज होता है, अप्रोक्सीमेटली 300 माइक्रोमीटर होगा।
पोस्टीरियर एंड जो होंगे वो पॉइंटेड होते हैं इसके। कहां पर हमें देखने को मिलेगा? स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में। स्टैग्नेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी, जो ठहरा हुआ पानी होता है वहां पर हमें ये देखने को मिलेगा। पैरामीशियम ऑरेलिया की बात करेंगे, स्लाइटली स्मॉलर, किससे? कॉर्डेटम से। कॉर्डेटम से थोड़े से छोटे होते हैं। कॉमनली इनका यूज होता है कहां पर? जेनेटिक्स स्टडीज के लिए। शोज फ्रीक्वेंट कंजुगेशन, कंटिन्यूअसली ये जो अपने आप को बढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशन, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। पैरामीशियम मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटा, ध्यान से समझना भाई। मल्टी का मतलब क्या है? बहुत सारे। माइक्रो का मतलब क्या है? छोटे छोटे। न्यूक्लिएटम का मतलब क्या? न्यूक्लियस। ऐसे पैरामीशियम जिसके पास में बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे भाई? पैरामीशियम मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम के नाम से जानते हैं। पॉसेसिस मल्टीपल माइक्रोन्यूक्लियाई, यहाँ पर आपको कई सारे माइक्रोन्यूक्लियाई, छोटे छोटे न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। लार्जर साइज होता है किससे? कॉर्डेटम से। ये कॉर्डेटम से भी बड़े होते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास में आता है पैरामीशियम बर्सेरिया। पैरामीशियम बर्सेरिया की अगर बात करेंगे तो ये ग्रीन होता है कलर में। कैसा कलर होगा इसका? ग्रीन। क्यों होता है ग्रीन भाई? ड्यू टू सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब ही रिलेशनशिप में है। किसके साथ रिलेशनशिप कर रहा है भाई? ये एल्गी के साथ में कर रहा है, जिसका नाम क्या है? जूक्लोरेला। जूक्लोरेला एक एल्गी होती है जिसके साथ में ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रह रहे हो और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक। और ये आप देख सकते हो एग्जाम्पल है किसका? सिम्बायोसिस का। ठीक है, तो सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल कौन दिखा रहा है? पैरामीशियम बर्सेरिया। किसके साथ में? ये इसके साथ में। क्या नाम है इसका? जूक्लोरेला। कौन है ये? एल्गी है। क्लियर है ना भाई? आगे देखो जरा, पैरामीशियम ट्राइकियम लास्ट हमारे पास में ये बचा हुआ है अगला। ठीक है, तो ये हमारे पास में पहला था, ये हमारे पास में दूसरा, ये अपने पास तीसरा, ये अपने पास में चौथा। अब बात कर रहे हैं पांचवे की। कौन सा है? पैरामीशियम ट्राइकियम। स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटे होते हैं, लेस कॉमन और बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है? हमारे पहले नंबर वाला। सबसे बड़ा साइज किसका है? हमारा तीसरे नंबर वाला। यहाँ पर इसका साइज कितना? 300 माइक्रोमीटर। इसका साइज कितना? ये इससे छोटा होता है। बस ये सारी चीजें कॉमन सी बातें यार, बहुत आसान है। अच्छे से इसको पढ़ लोगे, बहुत आसान से आप अपने अच्छे से एग्जाम में जबरदस्त तरीके से फोड़ के आओगे। अब देखो भाई, ये आपको स्ट्रक्चर आपसे बहुत बार डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन पूछेगा, तो सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा आपको स्ट्रक्चर ये बनाना होता है। ये आपके पास में स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर है पैरामीशियम का। ये देख सकते हो चारों तरफ आपको ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इन्हीं को हम लोग कहेंगे सीलिया। अब सीलिया के चारों तरफ आपको ये जो लेयर देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग कहेंगे पेलिकल। पेलिकल क्या है? ये एक फ्लेक्सिबल, आप लोगों ने पढ़ा था अभी, ये कैसी लेयर होती है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल लेयर होती है। फिर आपको देखने को मिल रहा है एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म का मतलब क्या है? बाहर वाला जो फ्लूइड होगा। फिर आपको देखने को मिलेगा एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म के अंदर वाला। ठीक है, फिर ये आपको देखने को मिल रहा है एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फिर आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ये वैक्यूल के चारों तरफ, ये है रेडियल कैनाल। फिर आपको ये जो बड़ा वाला साइज में देखने को मिल रहा है न्यूक्लियस, मतलब बड़ा न्यूक्लियस है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैक्रो न्यूक्लियस। ये साइज में छोटा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो न्यूक्लियस। क्लियर है ना भाई? सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, जितनी भी चीजें पढ़ के आए वो सब कुछ आपको यहाँ स्ट्रक्चर में मैं बता रहा हूँ। अब देखना जरा, यहाँ पर आपको ये वाला जो ग्रूव देखने को मिल रहा है, पहला वाला हमारे पास में, इसको हम कहेंगे ओरल ग्रूव। और यहाँ पर ये इसी का जस्ट माउथ आपको जो देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये ब्लड देखने को मिल रहा है। ये और ये वाला जो आपको माउथ वाला एरिया है, इसको हम कहेंगे साइटोस्टोम। ये सेल का जो है वो माउथ है। यहीं पर ये सारे के सारे आपको चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं सीलिया। सारे के सारे सीलिया क्या करेंगे? फूड पार्टिकल्स को इसी के अंदर डाल देते हैं। आगे देखेंगे ब्लड के अंदर इकट्ठा हो जाएगा फूड पार्टिकल। फिर ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर बनेगा फूड वैक्यूल। ये फूड पार्टिकल जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये फूड वैक्यूल बना लेता है, फूड वैक्यूल बनेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है साइटोप्रोक्ट। ये साइटोप्रोक्ट है। ठीक है, साइटोप्रोक्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एनस के नाम से जानते हैं। एनस यहाँ से क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड के बारे में आप लोगों ने जाना था। अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ से क्या होगा? वो रिमूव हो जाता है, रिमूव कर दिया जाता है अनडाइजेस्टेड फूड को। फिर आप लोगों ने देखा ये पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और ये पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से कंप्लीटली स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिल रही हैं। हर एक चीज के बारे में आप लोग डिटेल में जान करके आए हो। इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान में देख लेना भाई, क्या क्या चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, हर एक चीज का फंक्शन आप लोग जानते हो। चलो फिर आगे देख लें। आप लोगों ने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीशियम देखे हैं, इनके स्ट्रक्चर बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आप लोग से किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बढ़िया से आप इसकी तैयारी करके आओ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये है पैरामीशियम ऑरेलिया,
ये हमारे पास में पैरामीशियम बर्सेरिया, ये अपना है पैरामीशियम क्वाड्रेटम, ये है पैरामीशियम मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अलग अलग टाइप के पैरामीशियम्स देखे थे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है पैराग्राफ, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसको मैंने पैराग्राफ के फॉर्म में उतारा है। यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है। सेवरल स्पीशीज ऑफ पैरामीशियम आर नोन बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर पैरामीशियम क्वाड्रेटम। कह रहा बहुत सारी स्पीशीज हैं पैरामीशियम की, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो क्वाड्रेटम है। पैरामीशियम ऑरेलिया भी काफी ज्यादा फेमस है। पैरामीशियम क्वाड्रेटम इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्वाड्रेटम होगा। एंड मोस्ट कॉमनली स्टडीज इसी की करी जाती है विद अ पॉइंटेड पोस्टीरियर एंड। इसके पोस्टीरियर एंड पर पॉइंटेड फॉर्म हमें देखने को मिलेगी, मतलब नुकीला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे पैरामीशियम ऑरेलिया इज स्मॉलर एंड इज ऑफन यूज्ड इन जेनेटिक फॉर्म में किसका यूज किया जाएगा, तब आपका आंसर जाएगा पैरामीशियम ऑरेलिया का यूज किया जाएगा। ठीक है, मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम इज रिमार्केबल फॉर हैविंग मल्टीपल माइक्रोन्यूक्लियस। मींस इसको कैसे जाना जाता है कि भाई एक ऐसा भी पैरामीशियम है जिसके पास में छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो क्या नाम होगा, मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम होगा भाई। फिर आता है पैरामीशियम बर्सेरिया, ये ग्रीन कलर में होता है भाई, क्यों होता है, क्योंकि सिम्बायोसिस दिखाता है। किसके साथ में दिखाता है, एक एल्गी के साथ में। क्या नाम है इसका, क्लोरेला। विच प्रोवाइड इट विच फूड इन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन इससे लेता है और उसको फूड प्रोवाइड कराता रहता है। एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, ये एक एग्जांपल है इसका म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहते हैं और अपनी जिंदगी को चिल्ड होकर के काटते हैं, मजे में कटती है। अदर स्मॉलर स्पीशीज इंक्लूड पैरामीशियम ट्राइकम, और कुछ पैरामीशियम ट्राइकम ये बहुत ही ज्यादा कम होती है, माइनर स्पीशीज होती है, बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे मॉर्फोलॉजी जो आप लोगों ने, मॉर्फोलॉजी वाला जो आपका टॉपिक है, किसकी मॉर्फोलॉजी आप लोगों को जाना थी, पैरामीशियम की। किसकी हम लोगों ने पढ़ी है, पैरामीशियम की मॉर्फोलॉजी। यहाँ तक भाई कंप्लीट हो गई। आप लोगों ने इंटरनल भी पढ़ी और एक्सटर्नल भी पढ़ी, दोनों टाइप की मॉर्फोलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ तक का आज का टॉपिक हमारा हो जाता है फिनिश। आप लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत करते जाओ भाई, कोई भी दिक्कत आ रही है फटाफट से कमेंट करते जाओ, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छे से प्रिपरेशन करो, बढ़िया से पढ़ाई करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चिल द टाइम, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट।